डेली का हो गया है, कहीं ना कहीं गिरती पड़ती रहती है। खड़ी हो। मम्मा। मैडम, मैडम छोड़िए इसे। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही है मेरी बच्ची को? अपनी सिखाई पढ़ाई बेटी से पूछना। चोरियां करना ना तुम लोगों के खून में ही है। मैडम, जुबान संभाल के बोलिए। मेरी बच्ची चोर नहीं है। गुड्डी, बता इन्हें, तूने चोरी नहीं की। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। ये आंटी झूठ कह रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी आंखों ने धोखा खाया है। रुक। ये क्या है? ये कहां से आया? जमीन से आए या फिर आसमान से इस बैग में आ गए? है ना, सही कहती हूँ। तुम जैसे भिखारियों पे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। दिखा देना तूने और तेरी बेटी ने अपनी औकात। क्यों किया ऐसा? बोल, किसके सिखाए पे किया? मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू चोरी कर रही है। बता क्यों किया ऐसा? मम्मी, मेरे को मारो मत। भैया ने मेरे को ये पैसे दिए हैं। मैंने पैसे चुराए नहीं है। प्लीज मम्मा, मेरे को मत मारो प्लीज। वाह, अब चोरी के साथ साथ झूठ बोलना भी सीख गई है। कौन सा भैया आएगा तुझ जैसे भिखारन को इतने पैसे देने? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? क्यों शोर मचा रखा है मेरे घर में? करण, तुम ही देखो, तुम्हारी इस भरोसेमंद नौकरानी की असलियत। इसकी बेटी ना यहाँ टेबल से पैसे चुरा रही थी और उन पैसों को अपने बैग में रख के ना भाग रही थी। रंगे हाथ पकड़ा है मैंने इसको। जूही, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी और आंटी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की है अंकल। अंकल, वो पैसे मेरे को छोटे भैया ने दिए। कहा था कि मम्मी को दे देना। छोटे भैया अनुभव ने? ये सब क्या है? ये पैसे नीचे कैसे पड़े? भैया, सच सच बताइए, गुड्डी को आपने पैसे दिए थे? मैडम कह रही है कि उसने चोरी की है। चोरी? किसने लगाया इस बच्ची पे चोरी का इल्जाम? मैंने, क्योंकि ये भिखारन ना टेबल से पैसे उठा के अपने बैग में रख के चुरा रही थी। और वैसे भी तुम इस नौकरानी की बेटी को इतने पैसे क्यों दोगे? भाभी, पहली बात, उनका नाम जूही है, नौकरानी नहीं। और दूसरी बात, वो पैसे मेरे नहीं, इन्हीं के थे। जूही के पैसे? पर कैसे अनुभव? हाँ, क्योंकि जूही दीदी को उनकी और उनकी बेटे की फ्यूचर की फिक्र थी, और पिछले 3 साल से वो अपनी सैलरी में से 1000 रुपए निकालती थी और मुझे देती थी, और मैं लीगली उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता था म्यूचुअल फंड्स में। मार्केट ऊपर था और आज इनकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुई और इनका प्रॉफिट आज कैश आउट होना था, और मुझे कोर्ट हियरिंग के लिए जाना था, पर मुझे लेट हो रहा था और दीदी किचन में थी, और मैंने सारा कैश गुड्डी को दे दिया कि बेटा इसे अपने बैग में रख लो और अपनी मम्मा को दे देना, सेफ रहेगा। अंशी, पहले ना पूरी बात जान लिया करो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया करो। बिना बात जाने तुमने एक बच्ची पे इल्जाम लगाया और यहां तक कि उस पे हाथ भी उठाया। भैया, आपको हमें खुद देने चाहिए थे ना पैसे। आपको पता है आज यहाँ क्या हो जाता? मेरी बच्ची के माथे पे जिंदगी भर के लिए चोरी का ठप्पा लग जाता, सिर्फ इसलिए कि मैं इस घर में साफ सफाई का काम करने आती हूँ। आंची, अभी के अभी ना माफी मांगो जूही से और गुड्डी से भी। जूही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे ऐसे तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया। मैंने गलत किया। हलीन बेटा, आप भी मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं आंटी।